ये हमने डिस्कशन की थी, कुछ छोटी छोटी बातें और उसके बारे में बताने वाली हैं, वो बता के फिर आगे चलता हूँ। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज वी हैव टू soap bubbles of radii A and B। ठीक है, दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। अगर ये दोनों बबल्स एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे तो इनका जो सरफेस कांटेक्ट वाला है वो ऐसा नहीं रहेगा, और ये कुछ ऐसी शेप अटेन कर लेगा, अरेंजमेंट। और इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी। इनका कॉमन इंटरफेस फ्लैट होगा या इधर को कर्व्ड होगा या इधर को कर्व्ड होगा, 1 2 या 3। सर 3 सर। 3 क्यों? ये सर छोटे वाले बबल में ज्यादा प्रेशर होगा अंदर। बिल्कुल, अगर आउटसाइड प्रेशर पी नॉट है तो इस बबल में प्रेशर पी नॉट प्लस 40/A होगा, इस बबल में प्रेशर पी नॉट प्लस 40/B होगा, और क्लियरली ये वाला प्रेशर इससे ज़्यादा है। तो जो इनका कॉमन इंटरफेस है वो ऐसे कर्व हो जाएगा। तो ये जो कर्व है इसका कुछ रेडियस होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन इंटरफेस? आप लोगों की वॉइस ब्रेक कर सर रही है, आई गेस आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लिख के बता सकते हैं मुझे, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऐश्वर्या आपकी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐश्वर्या का आंसर ठीक है। और कोई? तो बेसिकली ये जो एक आपकी सोप फिल्म है, इसके दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंस 40/R होना चाहिए। तो पी नॉट प्लस 40/A माइनस पी नॉट प्लस 40/B, this must be equal to 40/R, and that gives you 1/R is equal to 1/A minus 1/B। अब अगर सपोज ये जो कॉमन इंटरफेस है इसमें पंक्चर हो जाता है, सो दैट एयर लीक इन कर जाती है, तो किधर से किधर लीक इन करेगी? स्मॉलर टू लार्जर बबल और लार्जर छोटे टू से बड़ा। छोटे स्मॉलर से टू बड़ा। स्मॉलर टू लार्जर, क्योंकि स्मॉलर वाले में प्रेशर ज्यादा है, तो द लार्जर बबल विल ग्रो at the expense of smaller bubble। The larger bubble will grow at the expense of smaller bubble। Now if there is a puncture in the interface, the bubbles will merge
Basically it is called coils. What is the final radius of the bubble formed? नहीं, ऐसा नहीं. क्वेश्चन है, if the radius of the final bubble formed is c, what is the surface tension? Of the soap solution? तो अगर इन दोनों के फ्यूज करने पर फाइनल बबल का रेडियस c बनता है तो सरफेस टेंशन कितनी होगी सोप सॉल्यूशन की? नकुल का आंसर आ गया, ठीक लग रहा है. और कोई? तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला, यू कैन नॉट इक्वेट दी वॉल्यूम्स. ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप्स में आते हैं, ड्रॉप्स मर्ज कर जाती है एक दूसरे से, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स हम बराबर कर देते हैं. यहाँ पर आप वॉल्यूम्स इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि एयर इज कंप्रेसिबल. तो एयर कंप्रेसिबल है तो आप ये नहीं कह सकते जितनी वॉल्यूम दोनों बबल्स की थी मिला के फाइनल बबल की होगी, लेकिन मास इक्वेट कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इक्वेट कर सकते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि N1 + N2 N के बराबर होगा. एयर को एक आइडियल गैस मान लेते हैं, तो पहले बबल के नंबर ऑफ मोल्स होंगे P0 + 4T/A इंटू 4/3πA³ डिवाइडेड बाई RT, PV/RT. टी हम यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर मान के चलेंगे, पहला बबल भी एटमॉस्फेयर में, दूसरा बबल भी एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर तो सेम ही रहना है. तो P0 + 4T/A इंटू 4/3πB³ अपॉन RT इज इक्वल टू P0 + 4T/C
इंटू 4/3 पाई सी क्यूब डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू आएगी पी नॉट इंटू सी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 4 भी आएगा ना एक, हाँ बिल्कुल 4 भी आएगा ये आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो। चलें आगे।